वेलकम टू एमटी ग्लोबल सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाउ टू मेक प्रोग्राम ऑन सीएनसी मशीन मैंने एक डाला था, प्रैक्टिकल वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा हैंड्स ऑफ टूल एंड स्पिंडल डायरेक्शन के बारे में। एक्चुअली क्या है कि शुरू जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो स्पिंडल का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, पता नहीं होता है। M03 लिखें या M04 लिखें, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और बीच में स्किप ना कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैंड्स ऑफ टूल। टूल कितने टाइप का होता है। टूल बेसिकली 3 टाइप का होता है। कैसा? लेफ्ट हैंड टूल, राइट हैंड टूल और न्यूट्रल टूल। अब लेफ्ट हैंड टूल कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड टूल। क्या करना है, टूल होल्डर को लेकर के अपने नोज की तरफ रखना है। जैसे आप अपने नोज की तरफ रखिए, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं ना, ये आपका नोज है। तो ये कैसे बेंड किया हुआ है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बेंड किया हुआ है। तो इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड टूल। और इसको रखने, अपने नोज की तरफ रखने का तरीका क्या है कि इसका जो सिम का जो रखने का, सिम जिधर रखा हुआ है ना, उसको ऊपर रखना है। इसको नीचे करके नहीं, नीचे करेंगे तो डायरेक्शन बदलेगा। सिम को ऊपर करके और अपने नोज की तरफ रखेंगे और ये जिधर भी बेंड करेगा, या तो इधर या इधर, अगर लेफ्ट साइड में आपके बेंड हो रहा है तो ये आपको हो जाएगा लेफ्ट हैंड टूल, ठीक है। उसी तरह एक राइट हैंड टूल है मेरे पास, ये WNMG है, राइट। तो अपने नोज की तरफ रखेंगे, सिम वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड में जा रहा है या राइट हैंड में जा रहा है। तो बेसिकली ये आपके राइट हैंड में जाना चाहिए। तो ये है आपका राइट हैंड टूल, ठीक है। तो ये, और एक न्यूट्रल टूल है जो मशीन में लगा हुआ है, सो मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। न्यूट्रल टूल सीधा रहता है, ना आपके लेफ्ट हैंड जाएगा ना आपके राइट हैंड जाएगा, वो सीधा आपका बिल्कुल नोज पे रहेगा, तो वो न्यूट्रल टूल बोलते हैं। अब ये बात है कि लेफ्ट हैंड टूल का इस्तेमाल कब होगा और राइट हैंड टूल का इस्तेमाल कब होगा। हम लोग अगर गांव से आप लोग होंगे तो गांव में हम लोग देखते होंगे कि अभी तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया, पहले हल बैल चलता था। तो हल देखते थे कि ऐसे झुका रहता, तो इधर बैल जब चलता था, ट्रैक्टर या बैल जो भी बोलो, उधर ये भी जाता था। क्यों? क्योंकि फोर्स अच्छा लगता है। अब इसको ऐसे करेंगे तो ये मिट्टी को जोतेगा नहीं। उसी तरह ये आपका टूल भी है, टूल होल्डर, ठीक है ना। तो अगर ये लेफ्ट हैंड टूल है तो राइट से लेफ्ट चलेगा, किधर से? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट भी अगर चलेंगे तो मेटल कट करता है, लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं आता है। दोनों तरफ चलने वाला टूल होल्डर अलग होता है। एक टूल होल्डर होता है जो दोनों तरफ चलता है टूल, लेफ्ट हैंड में जाइए, लेफ्ट से राइट जाइए, फिर राइट से लेफ्ट जाइए, दोनों तरफ से मेटल कटिंग करेगा। फिर अगर ये राइट हैंड का टूल है तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है ना, ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। और ये न्यूट्रल टूल क्या है, ये दोनों तरफ चलेगा, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी चलेगा। तो ये तो आपका हो गया हैंड्स ऑफ टूल का, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रल टूल कहाँ लगाते हैं हम लोग। न्यूट्रल टूल बेसिकली क्या है कि जहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ कट डिजाइन, जैसे लेट सपोज कि ये डिजाइन है, ठीक है ना, ये आपका डिजाइन है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके डिजाइन है कुछ, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड का टूल जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा जब ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, तो यहाँ आकर के अड़ेगा, ठीक है ना। ये अगर ऐसे घुसता है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे अड़ेगा, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये आपका उतना अच्छे से जाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक न्यूट्रल टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर सिर्फ ऐसे रहता है तो, ठीक है ना, न्यूट्रल टूल का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है, न्यूट्रल टूल का। उससे क्या होता है कि ये न्यूट्रल टूल क्या है कि ये वाला जो गैप है ना, ये वाला, ये ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, तो ये अंदर में आ सकता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल टूल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा यहाँ भी लगेगा तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, ये न्यूट्रल टूल से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे न्यूट्रल टूल से। लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टूल जा नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग न्यूट्रल टूल का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। अब बात आती है कि टूल का डायरेक्शन, स्पिंडल का डायरेक्शन कैसे दें। स्पिंडल डायरेक्शन 2 टाइप का होता है। पहला होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है
काउंटर क्लॉकवाइज। इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, लेकिन वो टेक्निकल वर्ड नहीं है, काउंटर क्लॉकवाइज ज़्यादा बेटर है, क्लॉक का उल्टा काउंटर क्लॉक, ठीक है ना। तो काउंटर क्लॉकवाइज में M04 और M03 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब बात आता है M03 में क्लॉकवाइज और M04 में काउंटर क्लॉकवाइज। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, M03 में भी काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है किसी किसी मशीन में, और M04 में भी क्लॉकवाइज हो जाता है किसी किसी मशीन में। जो OT सीरीज है पुराना वाला, उसमें M03 से काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है और M04 से क्लॉकवाइज हो जाता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको चेक करने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप MDI मोड में जाइए, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम बटन दबाइए, प्रोग्राम बटन दबाइए, वहाँ पे आप लिख दीजिए चुपचाप M03 S100 करके और इंटर ब्लॉक दे करके, और आप इंसर्ट बटन प्रेस कर लीजिए और साइकिल को स्टार्ट कर लीजिए। अब आप देख लीजिए इससे M03 से क्लॉकवाइज स्पिंडल रोटेट हुआ या फिर काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल रोटेट हुआ। तो अगर M03 से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो M04 से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो यही चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, या फिर मशीन का अगर M कोड लिखा हुआ है आपकी कंपनी में तो उससे भी आप देख सकते हैं, बट याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखिए कि M03 और M04 से हम लोग स्पिंडल का डायरेक्शन देते हैं। तो बात आता है कि कब हम लोग M03 लिखेंगे और कब हम लोग कब हम लोग क्लॉकवाइज रखेंगे और कब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रखेंगे। तो सबसे आसान तरीका है, आप अपने टूल होल्डर को देखिए। अगर आपका टूल होल्डर का इंसर्ट जो है ऊपर में लगा हुआ है, जैसे ये टूल चला, ठीक है ना, ये टूल तो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड टूल चला, लेफ्ट हैंड टूल चला और यहाँ पे आपका वर्क पीस है, तो ऐसे लेफ्ट हैंड टूल चला, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। तो आप देख लीजिए अगर इंसर्ट आपका जो ये इंसर्ट वाला हिस्सा ऊपर में है, तो ये एकदम डेफिनेटली क्या है, क्लॉकवाइज चलेगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज नहीं चलेगा तो ये जा करके क्या होगा, अगर नीचे से अगर आता है वर्क पीस ऐसे रोटेट होगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये नीचे से जो इंसर्ट है ना इसको तोड़ देगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन इसके ऊपर में देते हैं। डायरेक्शन क्या देंगे हम लोग, ऊपर में, मतलब क्लॉकवाइज। और अगर आपका वर्क पीस, अगर टूल होल्डर उल्टा है, उल्टा किसी ने बांध दिया है, मान लीजिए हमको लेफ्ट हैंड टूल है लेकिन हमको राइट हैंड टूल का जरूरत है, या फिर राइट हैंड टूल है हमको लेफ्ट हैंड टूल का जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। अभी क्या है, राइट हैंड टूल है, ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे तो हम लोग क्या हो गया, लेफ्ट हैंड टूल हो गया। अब इसको हम लोगों ने मशीन पे ऐसे बांध दिया, तो मशीन पे बांध दिया जब उल्टा करके, तो क्या हो गया, इंसर्ट हमारा नीचे आ गया, ठीक है ना। तो नीचे आ गया तो उस समय हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल को रोटेट करेंगे, नीचे से ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये इस पे ही लोड पड़ेगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज कर लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इंसर्ट जो है ना, यहाँ से ये तोड़ देगा, ठीक है। तो सीधा सीधा मोटी भाषा में हम लोग क्या याद करना है, अगर समझ गए वीडियो से तो ठीक है, नहीं समझे तो याद करने का भी तरीका क्या है कि अगर आपका इंसर्ट टूल होल्डर के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इंसर्ट आपका दिख रहा है टूल होल्डर के ऊपर में, तो चुपचाप क्लॉकवाइज दे देना, ठीक है। अब मशीन पे देख लेना क्लॉकवाइज आपका M03 पे है या M04 पे है। और अगर आपका इंसर्ट नीचे में है, इंसर्ट चला गया नीचे, अगर किसी कारणवश टूल होल्डर को उल्टा करके हमको इस्तेमाल करना पड़ गया, जैसे लेफ्ट हैंड टूल है बट हमको राइट हैंड टूल का इस्तेमाल करना है, तो उसी टूल को उलट देंगे तो हमारा राइट हैंड टूल बन जाएगा। या फिर राइट हैंड टूल है तो उसको उल्टा कर लेंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड टूल का इस्तेमाल उसको बना कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपका इंसर्ट नीचे है, मतलब इंसर्ट दिख नहीं रहा है, उल्टा होगा तो दिखेगा नहीं, तो इंसर्ट जब आपका नीचे आ जाएगा, उल्टा हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल को डायरेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, या तो M04 उस कंडीशन में भी, या M03 मशीन पे आप देख लीजिए। अगर मशीन पे आपका M04 से क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज है तो ठीक, और नहीं तो फिर आप सबसे आसान तरीका है MDI में आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आसान तरीका है, कैसा, स्पिंडल का डायरेक्शन देने का सबसे आसान तरीका वही है। अगर आपका इंसर्ट टूल होल्डर के ऊपर दिख रहा है तो क्लॉकवाइज देखें, नहीं दिख रहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। न्यूट्रल में भी ऐसे ही है। न्यूट्रल टूल अगर आपका उसका इंसर्ट जो ऊपर दिख रहा है न्यूट्रल टूल के ऊपर में तो क्लॉकवाइज देंगे, नहीं दिख रहा है, उल्टा करके कोई बांधा हुआ किसी कारणवश, तो हम उसको क्या दे देंगे, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना।
तो यही सबसे आसान है। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, छोटा छोटा, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो जरूरत है, क्योंकि प्रोग्राम तो हर जगह अपनी सीख जाता है, बट ये छोटा छोटा जो है हम लोग सीख नहीं पाते हैं। कन्फ्यूजन रहता है शुरू में, सीखने के लिए तो आप लोग सीखेंगे, ऐसा बात नहीं, कन्फ्यूजन रहता है शुरुआत में प्रोग्राम करते समय कि MD3 रखें, MD4 रखें। तो आप लाइक करें, शेयर करें, आप दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।